गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का इस एनएसके मैथ क्लासेस सुंदर में। आप सभी को इस वीडियो में हम ऑल सब्जेक्ट बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराएंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, बहुत 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 मायने रखता है और सभी सब्जेक्ट से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को चुना गया है। ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ओके, तो चलिए समय न गवाते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, साइंस विभाग से है। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 6 होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि रक्त क्या है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि रक्त तरल संयोजी ऊतक है, मतलब तो बनता है ऊतक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो इसका आंसर हो जाएगा चांदी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? चांदी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? तो ऑस्ट्रिन नामक वैज्ञानिक ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है क्या है? तो याद रखिएगा, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी होता है। 50 हर्ट्ज एसी होता है। एसी का मतलब प्रत्यावर्ती धारा होती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। छवा, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। कैसा दर्पण है? तो इसका आंसर होगा या तो समतल अथवा उत्तल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं 7वां प्रश्न की ओर। बुझा हुआ चूना है, तो इसका आंसर हो जाएगा Ca कोष्ठ में OH होल 2। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? हीरा का। याद रखिएगा, हीरा का। और एक बात और याद रखिएगा, हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है और सबसे अधिक होता है प्रकाश के 40 में सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं। निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अर्थात उत्तल लेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है कि निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है? तो आप याद रखिएगा, इस ऑप्शन के अनुसार उभयलिंगी कौन होगा? तो केचुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सोशल साइंस, अब आगे टॉपिक है, ठीक ना। सोशल साइंस स्टूडेंट्स ध्यान देंगे। सोशल साइंस, पहला क्वेश्चन इसका है कि वियना कांग्रेस कब हुआ? तो याद रखिएगा 1815 में। एक बात और याद रखिएगा, मेटरनिक युग 1815 में और शुरुआत होती है और 1848 तक चलती है। मतलब मेटरनिक युग की अगर हम बात करें तो 1815 से लेकर के 1848 तक होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? तो आप याद रखिएगा, ठीक, 1859 में। 1859 में सॉरी मिस्टेक हो रहा है, 1859 नहीं, 1959 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाटा एंड एंड स्टील टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो आप याद रखिएगा 1906 ईस्वी में। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? 1804 में। कब? 1804 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं।
कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। कब हुआ था तो पता नहीं, बट कहाँ हुआ था तो जर्मनी में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं माना जाता है? तो आप याद रखिएगा, बैंकिंग को प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत में नहीं रखा जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। अगला दे रखा है कि जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र रहे हैं? तो आयरन एंड स्टील, जिसको आयरन, लोहा और इस्पात के नाम से जानते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय आशय है। प्रति व्यक्ति आय का आशय है, क्या चीज़ है? तो आप याद रखिएगा, औसत आय। क्या चीज़ है? औसत आय। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, समय ना गवाते हुए आ गए हम लोग अपने मेन, म से मेन और म से मोहित, म से मेन, म से मोहित, मोहित पर हम लोग आ गए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। इसका पहला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे। इसका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सर्वांतर, प्रथम पद ए और सर्वांतर डी हो तो प्रथम इन पदों का योग क्या होगा? तो आप जानते होंगे, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका होगा n/2 कोष्ट में 2a कोष्ट 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी घटना के घटने की प्रायिकता पी हो, ठीक, यदि किसी घटना घटने की प्रायिकता पी हो तो उसके नहीं घटने की प्रायिकता क्या होगी? तब याद रखिएगा, डायरेक्ट 1/-p होता है। 1-p हो जाएगा, 1 में से उसको घटा लिया जाएगा, 1 में से उसको घटा लिया जाएगा, पूरक वाला कंडीशन से हो चाहे ऐसे हो। अगला है, कह रहा है कि यदि 4, 5, 9, 11 और x का माध्य 6 है तो x का मान क्या होगा? तो इसका आंसर 6 होगा। कैसे? माध्य बराबर जानते हैं सभी कोई, आप सभी जानते हैं कि सभी प्रेक्षणों का योग, सभी प्रेक्षणों प्रेक्षणों का योग अब बाटा में गिन कर भाग दिया जाता है सभी प्रेक्षणों की संख्या से। तो मान लीजिए यहाँ पर 4, 5, 6, 4, 5, 9, 11 प्लस x को सबको जोड़ दिएगा। ठीक है, तो लमसम 4, 5, 9, 9, 9, 18, 4, 5, 9, 9, 9, 18, 18, 18, 18, अगर 18 और 21 की अगर हम बात करें, 11 की बात करें तो ऑलमोस्ट 29 पड़ेगा, ऑलमोस्ट 29 पड़ेगा। यहाँ पर हम जब बात करेंगे, देखते हैं यहाँ पर थोड़ा देखिए यहाँ से, तो यहाँ पर देखिएगा ना, तो 4 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 11 प्लस x, अब बाटा में 1, 2, 3, 4, 5, 5, अब बाटा में 5 है बराबर 6 हो जाएगा। तो 6 पचे 30 हो जाएगा, 6 पचे 30। ठीक, 6 पचे 30। तो यहाँ से अगर देखिएगा तो 5, 4, 9, 9, 9, 18, 18 में अगर हम 18 में यदि हम 18 में यदि हम 11 जोड़ते हैं तो ये 9 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 29 पड़ रहा है। ओके, 29 पड़ रहा है। तो 5 छक्का 30, इसका ऑप्शन में कहीं त्रुटि दिखाई दे रही है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, छोड़ दीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर cos 60 डिग्री, cos 30 डिग्री या माइनस साइन 60 डिग्री इंटू माइनस 30 डिग्री, तो ये cos ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये फार्मूला होता है cos ए प्लस बी का, cos ए प्लस बी का। ठीक ना, तो ए का काम कर रहा है 60 डिग्री, बी का काम कर रहा है 30 डिग्री, अर्थात हो गया cos 90 डिग्री। कितना हो गया? cos 90 डिग्री। cos 90 का वैल्यू 0 होता है, ये तो सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा?
तब याद रखिएगा इसका 216 होगा। कैसे? पहले आप निकाल लिए भुजा, पहले आप भुजा निकाल लीजिए। भुजा बराबर सूत्र होता है विकर्ण बटा में √3, विकर्ण बटा में √3। ठीक, तो विकर्ण की लंबाई दे रखी है 6√3 और बटा में √3, √3 गायब हो जाएगा, बचेगा क्या चीज़? 6। क्या बचेगा? 6 बचेगा। अब इस आधार पर 6 गुणे भुजा स्क्वायर लिखिएगा, 6 गुणे भुजा स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 6 6 एका 36, 36 छक्का 216। इस हिसाब से इसका 216 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आगे है रैखिक समीकरण युग्म इतना और इतना के कितने हल होंगे? तो इसका आंसर होगा कोई हल नहीं। आप याद रखिएगा कोई हल न कब होता है, जैसे तीनों बराबर न आए, अर्थात A1 बटा A2 का मान B1 बटा B2 के मान के बराबर हो और इज नॉट इक्वल टू C1/C2 हो, इस स्थिति में कोई हल नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के नियामक इतना 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 और इतना है तो उसके केंद्रों का नियामक क्या होगा? तब याद रखिएगा केंद्रों का नियामक बराबर होता है x1 जोड़ x2 जोड़ x3/3। मैंने पहला जोड़ करके /3 कर दिया जाएगा और उसके पश्चात y1 जोड़ y2 जोड़ y3 या बाटा में हो जाएगा 3। अब इसको कैलकुलेट कर लिया जाएगा। हालांकि आप जानते हैं कि पहला सबको जोड़ करके /3 कीजिए, 4 जीरो आएगा, आप ट्राई कर लीजिएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ध्यान देंगे, आगे बढ़ते हैं, ध्यान देंगे यहाँ पर। ठीक है, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? आपको याद होगा 2। 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? cosec स्क्वायर थीटा, ये भी आपको याद होगा। किसी घन के प्रत्येक किनारा L हो तो उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो आपको पता होगा 6 गुणे भुजा स्क्वायर, अभी बताए हैं, अर्थात 6L स्क्वायर हो जाएगा, 6L स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब ये आपका मैथ खत्म होता है, आते हैं हिंदी सब्जेक्ट पर। कह रहा है कि 10वां किस शब्द का समास रूप है? तो बहुब्रीहि। अर्थ का विपरीत क्या होता है? अनर्थ। वाणी कब इसके समान हो जाती है? राम नाम के बिना। ओके, चलिए किसे प्रेम का पीर कवि कहा जाता है? तो घनानंद को। किसको कहते हैं? घनानंद को। किसके हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है? या तो इसका आंसर हो जाएगा जनता। नेक्स्ट, दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब किस रचना पर प्राप्त हुई? तो उर्वशी पर। दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुई? तो उर्वशी पर। ठीक है, उर्वशी पर, उर्वशी पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। पापाती को उसकी माँ के लिए पापाती को उसकी माँ के लिए इलाज कराने के लिए कहाँ ले गई? चाहे कहाँ ले आई? तो मदुरई में। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है कौन सी कृति रस खान की नहीं है? तो प्रेम फुलवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सात कोड़ी होता का जन्म कब हुआ था? 1929। एक बात याद रखिएगा, 1929 में बहुत सारी घटनाएं हुई थी जिसमें एड्रियानोपुल की संधि भी हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्षर ज्ञान में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है? तो बाल मनोविज्ञान का। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। किसने कहा पाटलिपुत्र किसने कहा सॉरी मनोविज्ञान। इसके पश्चात अब हिंदी में एंट्री करते हैं, हिंदी में एंट्री करते हैं, हिंदी में एंट्री करते हैं। तो यहाँ पर हमने डिस्कस कर दिया कि अक्षर ज्ञान में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है? तो मनोविज्ञान चाहे मनोवैज्ञानिक। तो आगे संस्कृत में एंट्री करते हैं। थोड़ा सा हमसे त्रुटि हुई बट फिर भी कोई बात नहीं, आप ध्यान दीजिएगा। उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है? दर्शन शास्त्र। पटना नगर की पालिका कौन है? पटन देवी। दुर्गति हमें कौन सा उपसर्ग है? दूर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। ठीक, किस समास में सभी पद प्रधान होते हैं? द्वंद्व। क्यों? क्योंकि द्वंद्व समास में 2 पद प्रधान होता है, 2 ही पद होते हैं। कृतु किस लकार का रूप है? लोट लकार का मध्यम पुरुष। उत्तम 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 शांति क्या है? तो उत्तम शांति क्षमता है। उत्तम शांति क्या है? क्षमता है, क्षमा है। चलिए आगे देखते हैं सातवां, और ये सातवां देखते हैं। ठीक, देखिए किसने कहा पाटलिपुत्र का शोभा देखने में नगर प्रिय था?
चाहे देखने में प्रिय था, तो आप याद रखिएगा मेगास्थनीज। कैसे पुरुष सभी जगह पाए जाते हैं, चाहे होते हैं प्रियवादी। नेक्स्ट, दिल्ली पुराण है, दिल्ली कितने पुराण है, सॉरी कितने पुराण है, अर्थात पुराणों की संख्या 18। किसने दान में छल पूर्वक कवच कुंडल ले लिया था, इंद्र भगवान ने। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही तक बातें थी, ठीक ना। ये ऑल सब्जेक्ट में सेलेक्टेड क्वेश्चन लिया गया है, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, ठीक कर। इसके आगे भी प्रैक्टिस सेट कराएंगे हम, तो आप इस वीडियो को देखिए, समझिए, जांचिए, प्रतिए, ये काफ़ी परीक्षा में हेल्पफुल रहेगा आप सभी के लिए। जितने सारे बिहार के स्टूडेंट्स इस 2024 में भाग लेने वाले हैं, और जहाँ जहाँ यह वीडियो पहुँच रही हो, तो प्लीज़ अपने सहपाठियों में, अपने मित्रों में, ठीक इस वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन का घंटी दबाएं। और जब तक कि कोई अगर इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर ही सब्सक्राइब करें, ठीक। सब्सक्राइब ही सबसे बड़ी चीज़ है, और आप लोगों का ये आशीर्वाद है कि हम आगे बढ़ रहे हैं और यूट्यूब पर अपना वीडियो डाल रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा, तन मन धन से मेहनत करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, टेक केयर, ओके, सी यू अगेन।